दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है कि जो भी चीज़ मन में जो है कि चिंता घबराहट जो भी चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी जो है कि सिचुएशन से रिलेटेड आपको जो है कि मन में तरह तरह के डाउट्स उत्पन्न होते हैं, चिंता घबराहट उत्पन्न होती है। तो ये वीडियो आज जो है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है कि हम क्या करें जिससे कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आज जो बात करने वाले हैं ना, इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से आज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें कि हम ये चीज़ जो हमने भी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है इस चीज़ को, जिसके कारण से कि ओसीडी में जितने भी चिंता घबराहट परेशानी होती है और जो हमने समझने का प्रयास किया वो चीज़ हम यहाँ पर हम वो चीज़ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों तो क्या होता था ना कि बहुत तरह के डाउट उत्पन्न होते थे मन में, विचार बहुत सारे आते थे, निगेटिव विचार, जिसके कारण से हम अपना रिलेट लेकर के बताते हैं आपको कि जो है गॉड वाले में जो है मतलब तरह तरह के विचार, निगेटिव विचार आना। फिर फिर जो है काउंटिंग ओसीडी थी, उसमें तरह तरह का जो है कि बार बार काउंट करके जो है कि काउंट करना, नहीं काउंट करोगे तो नुकसान हो जाएगा, इस टाइप का ठाउट आना। फिर टचिंग वाली ओसीडी में था, मतलब कि कोई टच हो गया तो अब हाथ गंदा हो गया, बार बार जाके धो, या कोई चीज़ उससे रिलेट हो जाना, ये सब होता था। फिर फिर क्या होता था, अभी तो बोल रहे थे, अभी थोड़ा वो सब याद करके थोड़ा हंसी भी आती है, लेकिन क्या करें, वो प्रॉब्लम था तो वो शेयर करना आपके साथ मैंने अच्छा समझा। फिर किस प्रकार का होता था कि कहीं जाना तो बार बार पीछे मुड़ के देखना, इसी टाइप का। देखिए आप भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ जो है कि होता है। फिर उसके बाद क्या होता था, मतलब ये प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ जो मेरे साथ भी होती थी। अगर यहाँ से जो है कि बार बार जो है कि थूक फेंकना, ऐसा ऐसा मेरे साथ कुल्ला कुल्ला जो है करना, बाहर फेंकना, क्योंकि मतलब कुछ डाउट सा मन में, कुछ नुकसान होने का डर दिखाई पड़ते रहता था। इसकी वजह से मुझे चिंता घबराहट होती थी। तो हम ये चीज़ तो हम अपना प्रॉब्लम बता दी। अब हम करते क्या थे इसको, जो है कि जो जब हमको समझ में आया कि जिस चीज़ से भी हमें डर लगता है ना, उस चीज़ का नॉलेज बढ़ा करके हम जो है ना, जो है कि हम ओसीडी से ठीक हो सकते हैं। जिस चीज़ से भी डर लगता है तो उस चीज़ का नॉलेज बढ़ाना होगा आपको, कि अगर कोई चीज़ ईश्वर से रिलेटेड आपको जो है कि परेशानी है, मान लेते हैं ईश्वर से, ईश्वर का रियलिटी क्या है, ईश्वर के बारे में थोड़ा जाने, कुछ बिलीव नहीं, मतलब जो है जो रियलिटी है। तो जैसे गॉड के पास जाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है हमको, गॉड के पास जाते हैं तो वहाँ मूर्ति दिखाई पड़ता है। एक्चुअली में है क्या, मूर्ति दिखाई पड़ता है। क्या चीज़ से बना हुआ है, या पत्थर से या कागज से, जो चीज़ बना हो, जो जो रियलिटी है वहाँ पर। मन में अजप्शन नहीं कि ये गॉड ये करेंगे, वो ये हो जाएंगे। रियलिटी में वहाँ पर है क्या, जो है कि वो पत्थर से बने हुए हैं, नहीं तो कागज से, कागज पे उनका तस्वीर बना हुआ है। जो रियलिटी है उसको देखना है। पत्थर को तोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पत्थर बन जाएगा, फिर उसको जोड़ के बना दिया जाएगा एक रूप, तो फिर वो जो है कि अपनी जैसे कृष्ण भगवान का हो गया, या जो है कि आपका शिव शंकर भगवान का हो गया, उनका उनका आकार बनाया जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर पत्थर है। हम लोग प्रणाम करते हैं, या चीज माइंड में जो इमेजेस बनाते हैं, जो हम लोग अभी जैसे जैसे प्रणाम करते हैं, मंदिर के पास जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड के अंदर इमेज बनती रहती है। तो ये चीज जो है कि ना, रियलिटी को समझे, मतलब उसका नॉलेज बढ़ाए। तो इसी तरह से हर एक सिचुएशन में क्या करना है, हाँ यहाँ पर गॉड के बारे में जो ऑब्जेक्शन बनाना है, एक रियलिटी, अब रियलिटी अगर ऑब्जेक्शन बनाना भी, तो ये नहीं कि गॉड आपके साथ चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है कि ऑब्जेक्शन बनाया था कि वो चाह करके भी आपका भला के बारे में, आपको अगर दुख भी हो रहा है या तो वो आपके भले के लिए हो रहा है। भले अभी गलत लग रहा हो आपको, लेकिन वो आपके लिए अच्छा के लिए ही हो रहा है। और आप अगर उसको अच्छे के रूप में लेते हैं तो आप बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे दोस्तों।
क्योंकि आप अच्छे के रोल पर लेंगे कि हाँ वो हमारे साथ कुछ बेटर कर रहे हैं, तो आप उससे स्ट्रांग बनेंगे, आप उससे पावरफुल बनेंगे दोस्तों। ये चीज़ जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तब हम आपको बता पा रहे हैं, नहीं तो फिर हम नहीं बता पाते। आज हम ओसीडी से बाहर भी निकले हुए थे, इसका भी एक मेन जरिया है कि हमने माना कि ओसीडी हमारे लाइफ में अच्छे के लिए हुई है कहीं ना कहीं। तब जा कर के हमने जो है कि अपना मतलब सोचने का तरीका मेरा बदला, चेंज तरीका हुआ, तब जा कर के हम ओसीडी से आज बाहर निकले हैं, तब हम आप लोगों को बता भी पा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो हम नहीं शेयर कर पाते ये सब चीज़। तो यहाँ पर आप समझने का बात है कि तो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा किए। तो दूसरा चीज़ क्या होता है ना कि मतलब और भी कोई सिचुएशन का हम बात करते हैं दूसरा सिचुएशन में, कि जैसे हम मान लेते हैं गंदगी से रिलेटेड, गंदगी से रिलेटेड जो हमारे मन में चिंताएं घबराहट चलती रहती है, नॉलेज आती है, मतलब होते रहती है कि कहीं फैल जाएगी गंदगी, नुकसान हो जाएगा गंदगी का। फिर मैंने रियलिटी देखा कि गंदगी है कहाँ, गंदगी तो माइंड के अंदर चल रहा है। गंदगी कहाँ पर नहीं है? कौन ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर बता दीजिए गंदगी नहीं है? आपको हवा में अगर लाइट बार के देखिएगा, टॉर्च बार के, बहुत सारे जो है ना बूंदा बूंदा बूंद जो है कि आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ से आप देखते हैं एक मतलब सन का किरण जो आपके घर में आता है, देखेंगे कि कहीं एक छिद्र से जो है घर में आता है, तो वहाँ पर उसमें भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि बहुत सारी गंदगी चल रही होती है। तो गंदगी कहाँ नहीं है दोस्तों? तो ये चीज़ समझने का कौन प्रयास करेगा? रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। गंदगी हर एक जगह फैली हुई है, लेकिन आप जो है कि ना मतलब जो रियलिटी है उसको देखते नहीं है। बस पहले हम भी नहीं देखते थे, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चिंता घबराहट परेशानी, और जो है कि नुकसान होने का बात जहाँ पर आता है, क्या नुकसान होगा गंदगी से, मुझे क्या नुकसान हो जाएगी, किसका क्या बुरा हो जाता है? गंदगी तो सब जगह ये आप देख रहे हैं, लेकिन जो आपको जो चिंता घबराहट होती है, गंदगी रह गया लगा हुआ तो क्या नुकसान हो जाएगा दोस्तों? नुकसान वो गंदगी तो गंदगी के बारे में जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपके माइंड में जो इमेजेज आ रहा होता है, विचारों के लेवल पर प्रॉब्लम होता है। गंदगी तो गंदगी है, वो कहीं भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ बार बार धो लीजिए उससे कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ चलता है विचारों के लेवल पर, कि माइंड के अंदर जो यहाँ पर डाउट चलता रहता है, जिसके कारण से क्या होता है ना कि जो आपको डाउट की वजह से इमेजेस बनते हैं, तो इसके कारण से आपको जो है ना चिंता घबराहट परेशानी होने लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि मतलब जो प्रॉब्लम्स को हम लोग को रियलिटी कैसे देखेंगे, रियलिटी को कुछ कुछ देखने का आपको पता चला होगा दोस्तों। अब चलते हैं इसका रियलिटी को देखें, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो जिस चीज़ से आपको डर है उसी का रियलिटी सिर्फ देखने से, उसका नॉलेज बढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो आपके पास है, जो हर एक आदमी के पास है, वो है माइंड। वो माइंड है, माइंड को समझने की जरूरी है, माइंड की नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। अगर माइंड का नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने तो जिस चीज़ से रियलिटी है, जिस चीज़ के बारे में गॉड के बारे में रियलिटी को देखा जाना, फिर उसके बाद जिस चीज़ से आप डर रहे हैं मान लेते हैं उस चीज़ का रियलिटी को आप देख लिए, उसका जो नॉलेज बढ़ा लिया आप, ठीक। लेकिन माइंड का नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो जो मशीन है, जो काम करता है, जो जिससे हमें काम लेना है, उसका नॉलेज तो बढ़ाना होगा ना। तो ये है क्या ना कि आपको माइंड की भी नॉलेज बढ़ानी होगी कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड है क्या। सबसे पहले तो माइंड है क्या, इस चीज़ की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी कि माइंड जो हमारा जो माइंड जो है कि कोई भी चीज़ कोई बोल देता है तो हम उसको मानने कैसे लगते हैं। कोई भी चीज़ जो है कि हमें जो है कि बताता है तो हम किसी किसी के बात पे बिलीव नहीं करते, ये कैसे होने लगता है। फिर माइंड हमारा इमेज कैसे की, माइंड का क्या नियम है, इमेज क्रिएट करते, जैसे हम एप्पल बोले तो एप्पल का माइंड इमेज क्रिएट किया। तो ये चीज़ जो है कि माइंड का ये नियम है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ को चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में समझना होगा। फिर माइंड के बारे में समझना होगा कि माइंड में फीलिंग कैसे बनता है। जैसे कि फीलिंग का बात करें तो आपका जो है कि समोसा के लेके अलग फीलिंग बना हुआ है, जो है कि आपका रसगुल्ला को लेके अलग फीलिंग बना हुआ है। तो मतलब इस पे एग्जाम्पल बहुत सारा रिलेट करेंगे। तो अभी तो हमें ये सब चीज़, जब हम भी उस सिचुएशन में फंसे हुए थे तब उसी से तो बहुत चिंता घबराहट होती थी, लेकिन अभी हम निकले हुए तो आप लोग के साथ ये सब चीज़ शेयर कर रहे हैं कि यहाँ नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा माइंड की। सबसे पहले ये चीज़ समझिए। दूसरा चीज़ जो है कि
फर्स्ट तो जो चीज़ का आपका नॉलेज बढ़ा है किसका, कि जो है कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था उसका रियलिटी को देखे। दूसरा नॉलेज किसका बढ़ा रहे हैं, माइंड का। और जो माइंड का जब नॉलेज आपका माइंड का नॉलेज जब आपका बढ़ने लगेगा दोस्तों, तो ये दोनों नॉलेज आपको मिल करके आप बहुत आगे इसमें जो ओसीडी से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आप उसका नॉलेज पता चल गया, माइंड का नॉलेज पता चल गया। माइंड के बारे में कुछ कुछ हम फैक्ट बता देते हैं कि माइंड का जो पहला नियम है कि वो इमेजेज में, जब भी कोई चीज़ लाएगी आपका डर दिखाती है, सब चीज़ वो इमेजेज में दिखाती है। जो कि और जो वो होता है इमेजनरी थाउट, जो कि रियलिटी नहीं होता है दोस्तों। आप डर उसी चीज़ से रहे होते हैं कि जो चीज़ जो है कि ना इमेजरी जो हुआ नहीं है, ओसीडी में खास करके जो चीज़ हुआ नहीं है उसी चीज़ के बारे में आपको इमेजेज आ रहे हैं और डर भी आ रहे हैं। आज हम दोस्तों ऐसा ऐसा सिचुएशन बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा माइंड क्रिएट भी कर देता है सिचुएशन, कभी कभी उसको भी तोड़ देते हैं कि मतलब जो है वो जो बिलीव बनाने लगता है उसको भी तोड़ देते हैं। बस वो क्या चीज़ हुआ कि इस चीज़ को समझ से आई हुई है। बस इसको जो है ना माइंड के जब आप पावर को, नॉलेज को, ये चीज़ को समझेंगे तो आपके अंदर जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। लेकिन काम करना पड़ेगा उसके लिए तरह तरह के। और जैसे हम भी माइंड के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो देखिएगा। और कोई और भी लोग हैं जैसे माइंड के बारे में बताए हुए हैं, उनकी वीडियो देखिएगा। तो उनमें आपको समझ में आएगा कि माइंड की और क्या क्या चीज़ जो है कि धीरे धीरे आपका माइंड जितना नॉलेज बढ़ता चले जाएगा ना दोस्तों, तो नॉलेज बढ़ेगा तब तो आपके अंदर एक होता है मन। चलिए ये टॉपिक मन और बुद्धि पे ऊपर टॉपिक दूसरे वीडियो में मतलब टच करेंगे, कि क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक को जो है कि समझने के लिए हम इस टॉपिक पे दूसरे दूसरे दिन बात करेंगे। तो आज क्या करना है कि सबसे पहले हमें समझ में आए दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ हमें जिस चीज़ से भी डर लग रहा है उसका क्या करना है, हमें हमें जो है कि हमें जो है कि उसके नॉलेज बढ़ाना है। जिस चीज़ से भी डर लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है, उसकी नॉलेज बढ़ाना है। नॉलेज मतलब रियलिटी के बेस पर, ना कि मतलब जो है मतलब इमेजिनरी ख्यालात में, जो रियलिटी है उसको देखने का प्रयास करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है कि अपने माइंड की नॉलेज बढ़ाना है। नॉलेज बढ़ाएंगे माइंड की तो दोस्तों धीरे धीरे देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करें, बहुत ही जो है कि अच्छी लगी होगी। और आप ये काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा दोस्तों, और आप ओसीडी से भी ठीक होने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी। थैंक यू।